मॉडल और अदाकारा नाज़ी जहांगीर को सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीर शेयर करने के बाद क्रिकेटर बाबर आजम का नाम लेकर ताने दिए जा रहे हैं। नाज़ी जहांगीर ने एक रोज कबल इंस्टाग्राम पर होटल पर खाना खाने की तस्वीर शेयर की, जिनमें इन्हें खूबसूरत लिबास में देखा जा सकता है। अदाकारा की जानिब से रात के खाने की तस्वीर शेयर किए जाने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने इनकी पोस्ट पर कमेंट्स करते हुए जहां इन्हें लिबास पर आड़े हाथों लिया, वहीं बाज अफराद ने इन्हें बाबर आजम के ताने भी दिए। सोशल मीडिया सार्फिन ने अदाकारा के लिबास पर तनकीद करते हुए इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इस बात पर इजहार अफसोस किया कि वो भी दीगर अदाकारों की तरह दिन ब दिन लिबास को मुख्तसर करती जा रही हैं। इसी तरह बाज़ अफराद ने इनसे सवाल किया कि क्या अदाकाराओं को मुख्तसर लिबास पहनने के पैसे मिलते हैं। कुछ मदाहों ने इस बात पर अफसोस किया कि इन्हें जो भी अदाकारा पसंद आने लगती है, कुछ दिन बाद वो मुख्तसर लिबास पहनने लगती हैं। जहां सोशल मीडिया सार्फिन ने नाज़ी जहांगीर को लिबास पर तनकीद का निशाना बनाया, वहीं बाज़ अफराद ने इनकी पोस्ट पर बाबर आजम के कमेंट्स करके इन्हें ताने देने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया सार्फिन ने इनकी तस्वीर पर कमेंट्स करते हुए इन्हें बाबर आजम के ताने दिए, ताहम अदाकारा ने किसी भी कमेंट करने वाले को कोई जवाब नहीं दिया। अदाकारा को लिबास पर ताने देने और इन्हें बाबर आजम के नाम के ताने दिए जाने की पोस्टें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और बाज़ अफराद ने अदाकारा की हिमायत भी की और लिखा कि इन तस्वीर पर बाबर आजम का नाम लिखना अदाकारा को हिरासा करने के मुतरादिफ है। अदाकारा व टीवी मेज़बान निदा यासिर ने इंकशाफ किया है कि इन्हें बचपन से ही मर्द खवातीन की जोड़ियां बनाने का शौक होता था। इसी शौक के तहत ही उन्होंने कम उम्री में 3 से 4 रिश्ते भी करवा दिए थे। निदा यासिर ने हाल ही में अपने मॉर्निंग शो में मेहमानों के साथ बात करते हुए दावा किया कि उन्होंने 10 साल की उम्र से पहले अपने अपार्टमेंट्स में 3 से 4 रिश्ते करा लिए थे। वायरल होने वाली मुख्तसर क्लिप में निदा यासिर का कहना था कि इन्हें बचपन ही से जोड़ियां बनाने और रिश्ते करवाने का शौक था। इनके मुताबिक उन्होंने ही अपने मामू की शादी करवाई, उन्होंने ही अपनी मामी को पसंद किया और फिर वालदा को मामू के लिए मज़कूरा खातून को देखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इनकी मामी वहीं इसी अपार्टमेंट में रहती थी। उन्होंने इन्हें देखने के बाद वालदा को मामू के लिए मज़कूरा खातून को पसंद करने का कहा और फिर इनकी वालदा ने इनकी फरमाइश पर खातून से मुलाकात करके शादी तय की। टीवी मेज़बान का कहना था कि इस वक्त इनकी उम्र 7, 8 या फिर 9 साल होगी और तब तक वो अपने ही अपार्टमेंट्स के दीगर 3 से 4 रिश्ते भी करवा चुकी थीं। उनके मुताबिक उन्होंने एक ही अपार्टमेंट में लोगों की आपस में जोड़ियां बनवा कर 3 से 4 रिश्ते करवा दिए। इनकी बात पर प्रोग्राम में मेहमान शुरका ने भी हैरानगी का इजहार किया, लेकिन बाद अज़ा कहा कि लड़कियां पैदाइशी तौर पर माँ होती हैं। कुदरत की तरफ से वो ऐसी खसूसियत और खासियत के साथ पैदा होती हैं कि वो चीज़ों और रिश्तों को समेटती हैं। निदा यासिर की जानिब से कम उम्री में ही अपने मामू की शादी करवाने के दावे समेत 3 से 4 रिश्ते करवाने की बात पर लोगों ने मज़ाहिया तबसरे भी किए। मारूफ अदाकार सुलेमान साकिब शेख अल मारूफ मानी ने दावा किया है कि उन्होंने टीवी स्क्रीन पर आने से कबल बाज़ अदाकारों से सेटिंग कर रखी थी, जिनमें से 1-2 बाद में मसरूफ़ अदाकारें भी बनी। मानी ने हाल ही में यासिर नवाज़, निदा यासिर और दानिश नवाज़ के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर खुलकर बात की। मानी की जानिब से प्रोग्राम में अपनी गर्लफ्रेंड से मुताल्लिक की गई बात की मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें अदाकार दावा करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने बाज़ अदाकारों को टीवी स्क्रीन पर आने से कबल ही सेट कर लिया था। जिंदगी की पहली गर्लफ्रेंड से मुतालिक पूछे गए सवाल पर मानी ने कहा कि इन्हें अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन इनके मोहल्ले में बहुत सारी लड़कियां आती थीं, इनमें से बाज़ अदाकारें भी थीं। मानी के मुताबिक उन्होंने चंद लड़कियों से सेटिंग कर रखी थी, इनमें से 1-2 तो आजकल की मारूफ अदाकारें भी हैं। जब इनसे मारूफ अदाकारों के नाम पूछे गए तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और साथ ही कहा कि इनकी अहलिया हिरा मानी को हर बात का इल्म है। अदाकार ने अपनी बात को जारी रखते हुए लड़कपन और नौजवानी के किस्से बताए और बताया कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने किसी दोस्त के साथ इसकी गर्लफ्रेंड से इस उम्मीद पर मिलने जाते कि इनके दोस्त की गर्लफ्रेंड कोई ना कोई खूबसूरत सहेली साथ में ले आएगी। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा व मेज़बान हिना ख्वाजा बेयात ने उर्दू ज़बान से नावाकफियत पर फ़ख्र और बरतानवी और अमेरिकी लहजा अपनाने वालों पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बरतानवी और अमरीकी ज़ुबान सीखने से पहले उर्दू से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अदाकारा के कमेंट का एक स्क्रीनशॉट खूब वायरल हो रहा है।
वायरल स्क्रीनशॉट में अदाकारा ने एक ऐसे पाकिस्तानी को आड़े हाथों लिया जो अपनी जुबान उर्दू से वाकिफ नहीं है और इस बात पर फख्र भी करते हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई भी लबो लहजा अपना लें, चाहे बरतानवी या अमरीकी, वो नकली ही दिखाई देगा। हर एक को अपनी ही ग्रूमिंग पर काम करने की जरूरत है। इनका कहना है कि पहले अपनी कवायद पर काम करें, फिर नए अल्फाज का जखीरा जमा करें, फिर लबो लहजा अपनाएं। हिना बेयात का कहना था कि ये देखकर अफसोस होता है कि बाआसानी लोग ये कह देते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती और फिर इस पर फख्र भी करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आप जब अपनी जुबान और सकाफत को छोड़ देंगे तो आप अपनी शनाख्त खुद खो देंगे। गैरों की जुबान सीखने से पहले अपनी जुबान से वाकिफ होना जरूरी है।